सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम उस एपिक बैटल को विटनेस करने वाले हैं जिसकी प्रिपरेशन बीते 4-5 एपिसोड से होती आ रही है। चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, वीडियो की स्टार्टिंग एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे मूचन का सामना यहाँ पे श्याओ से हो जाता है। फाइनली श्याओ को पता चल जाता है कि असल में मूचन कौन है। वहीं दूसरी तरफ जो जेन किंग है, जो कि यहाँ पर सारे लोगों को रिफाइन करने में लग जाता है, वो यहाँ पे जब मूचन और श्याओ को फाइट करता हुआ देख रहा था ना, तो उसे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन सडनली उसे फील हो जाता है कि जो फॉर्मेशन उसने यहाँ पे सेट किया था उसके कोर को यहाँ पे लुओ ली ने ढूंढ लिया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने वक्त में आखिर वो उस कोर को कैसे ढूंढ सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस लुओ ली, ये जो जाइंट्स ऑफ फॉर्मेशन था ना, इसके कोर के अंदर जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना, जो कि बाकी सारे फॉर्मेशन और लोगों के साथ इसे कनेक्ट कर रही थी, वो यहाँ पर अपने डिवाइन आर्ट के जरिए से इसे ही ब्लॉक कर देती है। और ये चीज कहीं ना कहीं जेन किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मन में कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें मरने की ज्यादा पड़ी है, ठीक है, फिर तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं पूरा कर देता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ जो श्याओ के लोग थे ना, उन्हें कहने लगता है कि जाओ जाके पहले इसे निपटा दो। जैसे ही लोगों को ऑर्डर मिलता है ना, तो ये लोग सीधा लुओ ली की तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन मूशन जैसे ही देखता है कि ये लोग लुओ ली को इंटरप्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो वो श्याओ को छोड़कर उन लोगों को रोकने के लिए जाता है। लेकिन श्याओ भी उसके रास्ते में आते साथ ही उसे मार के दूर लिटा देता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और जिसके चलते यहाँ पे इन तीनों को मौका मिल जाता है और ये लोग आते साथ ही लुओ ली के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे लुओ ली सीधा अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और सबसे पहले इनसे फाइट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अच्छे से जान चुकी थी कि जेन किंग का असली मकसद क्या है और सिर्फ वही है जो कि उसे इस वक्त यहाँ पे रोक सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि मिस लुओ ली बिजी थी फाइट करने में, तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज उसने क्रिएट किया था ना, वो वापस से खुल जाता है, जिसके चलते ये फॉर्मेशन वापस से एक्टिवेट होते साथ ही सभी की जान लेने के लिए अपनी पीक पावर का यूज करने लगता है, जिससे यहाँ पे किंग शैन समेत सभी की हालत बिगड़ने लगती है। यहाँ पे कहने लगता है कि किंग शैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। जिस पे वो कहने लगती है कि ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और तभी वो उसका नाम लेकर आवाज देती है, लेकिन सडनली उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। और ऐसे ही बाकी सारे लोगों को भी हम देख पाते हैं, इवन की वो जो कैट गर्ल थी, वो भी यहाँ सामने वाले बंदे से कहने लगती है कि देखो, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे मार दो, क्योंकि मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। लेकिन सडनली उसकी बॉडी में भी पेन होने लगता है। वो अजीब तरीके से एक्ट करती है, उसकी आंखें बिल्कुल ग्रीन हो चुकी थी। लेकिन लियो जिंग यहाँ पे सभी से कहने लगता है कि कोई भी फालतू में चिल्लाओ मत, क्योंकि इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ जाया हो रही है। बेसिकली यहाँ पे जेन किंग वुडन पपेट बनाने का जो प्रोग्रेस है उसे शुरू कर चुका था। अब धीरे धीरे इनकी बॉडी जैसे इन्हीं सारी जो वुडन वेन्स थी ना, उसका हिस्सा बनने लगती है। तभी यहाँ पे लियो जिंग कहने लगता है कि अपने माइंड को क्लियर रखो, अपने आप को समझाओ कि तुम इसका हिस्सा नहीं हो। अब तांग मेयर भी अपने दोस्तों से कहने लगती है कि तुम लोग हार नहीं मान सकते, अपने दिमाग को क्लियर करो और अपनी स्ट्रेंथ बचाओ। अब यहाँ पे मूचन और लुओ ली दोनों ही फाइट करने में बिजी थे और जितना ज्यादा ये डिले करेंगे ना, उतना ही ज्यादा ये वक्त सीधा उनके लोगों के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। मूचन यहाँ पे श्याओ से बैटल कर रहा था और क्लोज कॉम्बैट इनके बीच चल रहा था, लेकिन सडनली वो बहुत स्पीड के साथ मूव करते हुए इसके हाथ को रोक लेता है, जिसके बाद अपनी लाइटनिंग और स्टारलाइट पावर को फ्यूज करते हुए वो एक ऐसा मौका जड़ता है ना इसके मुंह पे कि भाई श्याओ काफी दूर जाके गिरता है। और वो कहने लगता है कि आखिर कैसे, आखिर लाइटनिंग के अंदर कब से स्टारलाइट की पावर आ गई। जिसमें मूचन कहने लगता है कि क्या स्टारलाइट, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बस गेम शुरू हुआ है। अब मूचन का ऐसा कहना ही था कि उसके आसपास का ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है और यहाँ पे हम देख पाते कि सडनली उसने अपने लाइटनिंग ड्रैगन को भी समन कर लिया था। मूचन तो इसकी वाट लगाने के लिए रेडी था, लेकिन अभी यहाँ पे जो श्याओ है वो भी कम नहीं था। वो इमीडिएटली अपनी पावर्स को भी गैदर करते हुए अपने हाथ में एक छोटे से ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है। लुओ ली जो की फाइट करते हुए ये नजारा देख रही थी, वो समझ आती है कि यार जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मूचन को मैं अकेले फाइट करने नहीं दे सकती। तभी यहाँ मूचन का ये लाइटनिंग ड्रैगन सीधा उसकी कमांड पाते साथ ही श्याओ की तरफ वो बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ श्याओ का ये जो छोटा सा मिनी ब्लैक होल था ना, ये अचानक से एक्सपैंड करते हुए एक जायंट से वॉर्टेक्स का शेप लेने लगता है और तभी श्याओ यहाँ अपनी 9 सन पियर्सिंग द स्टार नाम की टेक्निक का यूज करता है। मूचन भी अपनी लाइटनिंग कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए अपने ड्रैगन को बिल्कुल इसके ऊपर उतार देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। और भाई इनका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पे जो जेन किंग था वो उसके आसपास एक बैरियर बना देता है ताकि यहाँ उसके मास्टर प्लान में कोई भी खराबी ना आए। लेकिन यहाँ पे मूचन का लाइटनिंग ड्रैगन कहीं ना कहीं इसके इस 9 पियर्सिंग स्टार्स के ऊपर भारी पड़ जाता है और ये अटैक सीधा से डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा श्याओ के छाती से टकराता है। श्याओ की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। फॉर द फर्स्ट टाइम श्याओ को इतना बड़ा वाला झटका किसी से लगा था और यहाँ पे ये उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक भी थी, क्योंकि उसे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। एक्चुअली भाई इसके हाथ की मूचन ने फाट लगा के रख दी थी और वो कहने लगता है कि एक लेजर डिवाइन एबिलिटी, और वो भी इस लड़की के पास कैसे। अब तभी यहाँ पे उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर जेन किंग इसके पास जाने लगता है। उसके दिमाग में तो भाई कुछ और ही था और वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि क्या बात है, क्या टाइमिंग है। यहाँ पे तभी हम मूचन को देख पाते हैं और यहाँ श्याओ वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने अपने दम पर मेरे सामने अपने पैर जमा लिए। यहाँ पे मूचन जो कि इम्पैक्ट के चलते काफी दूर गिर चुका था। वहीं दूसरी तरफ जेन किंग श्याओ को बताने लगता है कि उस लड़की ने ना जो हमारे ये फ्लो था इसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। मेरे इस डिवाइन वुड गार्ड को ना
यहाँ अभी भी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कहते हुए वो बहुत ही क्रीपी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन शाओ को इसका इशारा समझ नहीं आता और वो कहने लगता है कि हाँ मैं समझ गया, मूचन ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज है कि मेरे 9 स्टार्स ने उसे हिट किया है और जिसके चलते वो अब ज्यादा देर तक के लिए हिल डुल नहीं सकता। तो शायद यही मौका है। जिसके बाद उस लड़की की बारी है, लेकिन यहाँ पे जो ज़ेनकिंग है वो हंसता है, कहने लगता है कि अरे रे शायद तो मेरा मतलब समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे डिवाइन वुड गार्ड्स है ना, उनको अभी भी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये कहते साथ ही सीधा उसके ऊपर टूट पड़ता है और अपने हाथ को उसके शरीर के आर पार कर देता है। और भाई ये नजारा ना बहुत ज्यादा शॉकिंग था, मतलब एकदम से ये सामने आ जाता है। यहाँ पे शाओ को यकीन नहीं हो रहा था, वो दर्द के मारे छटपटाता है। लेकिन यहाँ ज़ेनकिंग कहने लगता है कि अब ये ग्लोरियस मोमेंट तुम्हारा होने वाला है, तुम्हें तो खुशनसीब फील करना चाहिए। चारों तरफ से टेंटिकल्स उसे घेर लेते हैं, उसके मुंह से भी काफी सारे वुडन टेंटिकल्स बाहर आते हैं और वो अटकती हुई आवाज में कहने लगता है कि तुम्हें स्टार्स माफ नहीं करेंगे। सो वो कहता है कि हाँ मुझे सितारों की माफी चाहिए भी नहीं। अब यहाँ पे उसके एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए उसने यहाँ पर वुडन ककून के अंदर उसे लपेट दिया था। अब यहाँ शियाओ के जो चमचे थे वो जब देखते हैं ना कि इनके कैप्टन की ये हालत हो गई, तो वो सबके सब यहाँ पे सब कुछ छोड़ के उसे बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़ेनकिंग के गार्ड्स थे वो उसे घेर लेते हैं। अब वो सवाल करता है कि आखिर तुम हमारे कैप्टन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसमें ज़ेनकिंग इनसे झूठ बोलता है और कहने लगता है कि अगर तुम लोग मेरे रास्ते में नहीं आते हो और साइड रहते हो ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा। तो बेहतर यही होगा कि बिना वजह अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन अगर तुम लोगों को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो तुम लोग चाहो तो आजमा सकते हो, लेकिन अगर मेरे लिए काम करोगे तो फायदे में रहोगे। वरना देख लो, अगर तुम तीनों यहाँ पे एक डिवाइन वुड गार्ड बनना चाहते हो तो मुझे कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे इन तीनों की बोलती बंद हो जाती है और ये लोग चुपचाप किनारे हो जाते हैं। अब अचानक से ये जगह शेक करने लगती है और यहाँ पे ज़ेनकिंग हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली अल्टीमेट डिवाइन वुड गार्ड बहुत ही जल्द अवेकन होने वाला है। इस टावरिंग ट्री के नीचे उसने अपनी बीजों को चारों तरफ फैला दिया है और वो बस किसी भी वक्त उगने वाले हैं। यहाँ पे मिस लूली तक परेशान हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा क्योटिक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डीप डाउन मैरियट वुड रेलम का हमें सीन दिखाया जाता है, जिसके नीचे इस वक्त बाकी सभी लोग ट्रैप थे और जहाँ इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। पल पल इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ये लोग वुड पपेट बनने के बहुत क्लोज आ चुके थे। धीरे धीरे इनकी कॉन्शियसनेस भी जैसे इरेज हो रही थी और ये लोग अपना नाम रटते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे फेंग की हालत सबसे ज्यादा खराब थी और उसे देखते साथ ही किंग शेन कहने लगती है कि फेंग मैं तुम्हें गिव अप करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें हार मानने नहीं दे सकती। जिस पे फेंग जो की बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच चुका था, वो अपनी आधी अधूरी कॉन्शियसनेस के साथ कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर मैं एक पपेट भी बन जाता हूँ ना तो भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यहाँ पे लूली अपनी पूरी चीज जान लगा देती है और अभी भी वो अपने डिवाइन आर्ट के जरिए से यहाँ पर एक ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसकी हालत भी जवाब दे रही थी। तभी यहाँ पे जो ज़ेनकिंग है वो अपने अल्टीमेट डिवाइन वुड पपेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन सडनली मूचन की बॉडी में हलचल होती है। लेकिन यहाँ पे ज़ेनकिंग को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी क्योंकि यहाँ पे उसे जो चाहिए था उसे तो वो मिल चुका है। और तभी यहाँ पे ये जो जायंट सा वुडन पपेट था ये खड़ा हो जाता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और ज़ेनकिंग हंसते हुए कहने लगता है जैसा कि मैंने सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के होली सन से उम्मीद किया था, इसकी बॉडी मेरे इस डिवाइन वुड पपेट के लिए एक अल्टीमेट नरिशमेंट के तौर पे साबित हुई है। क्या परफेक्ट नरिशमेंट है। अब यहाँ पे ये जो वुडन पपेट था ना वो अपनी ऑरा रिलीज करता है, इतनी तेजी से दहाड़ मारता है कि यहाँ पे मिस लूली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो भी यहाँ पे उस बैरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने डिवाइन आर्ट को मेंटेन करने लगती है। इस दौरान अब यहाँ पे क्योंकि ये जो डिवाइन पपेट था ना, अल्टीमेट डिवाइन पपेट, क्योंकि ये जाग चुका है तो ये काफी अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ड्रेन कर रहा था, जिससे बाकी सारे लोग जो कि ट्रैप थे उस मैरियट रेलम के अंदर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी अमाउंट में काफी तेजी के साथ ड्रेन हो रही है, लगभग पहले से दुगने अमाउंट में। अब यहाँ पे वो तभी लूली के ऊपर एक हमला करता है जिसके चलते उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे उस बैरियर से हट जाती है। लेकिन तभी मूचन बीच में आ जाता है जो कि इसकी स्वॉर्ड को कैच कर लेता है और यहाँ उसे सही सलामत देखकर लूली कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पे वो बताने लगता है कि हाँ ठीक हूँ। लेकिन शाओ का वो जो 9 पेयर स्टार अटैक है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, बस उसी में थोड़ा टाइम लग गया। अब लूली बताने लगती है कि वो तो मारा जा चुका है और उसके बाद ये जो वुड गार्ड है ये जाग चुका है और हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। अब दोनों तलवार को तेजी से होल्ड करते हैं और सीधा उस फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में से गाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो ज़ेनकिंग था ना उसे ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहने लगता है कि मूचन तुम कब सुधरोगे। ये कहते हुए वो यहाँ अपने डिवाइन वुड पपेट के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देता है जो कि अपने टेंटिकल से जैसे ही अटैक करता है, भाई मूचन का एक झलक ये इनफ था और वो सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इनके बीच से निकलता है, जो कि देखने में काफी कूल लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये वापस से उसके ऊपर टेंटिकल से हमला करता है, लेकिन मूचन भी कम नहीं था, उसके टेंटिकल्स को चीरते हुए उसके छाती पे एक अटैक उतारता है। लेकिन वो पपेट भी कम नहीं था, वो भी लगाता है मूचन को एक, जिसके चलते मूचन काफी दूर जा गिरता है। अब इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो चुका था। इस दौरान मूचन यहाँ पर अपनी ट्रू पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लाइटनिंग की स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देता है और यहाँ पे अपने पैर से उसके पेट के ऊपर एक हमला करता है, जिससे वो हल्का सा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन जैसे ही दोबारा स्ट्राइक हो जाता है तो यहाँ पे ज़ेनकिंग इशारे के साथ अपने पपेट के जरिए से उसके ऊपर हमला करते हैं और
यहाँ मूचैन को बहुत जोर की पड़ती है। तभी वो कहने लगता है कि मूचैन, क्या तुम देख नहीं सकते कि जितना ज्यादा तुम अटैक कर रहे हो उतना ही ज्यादा तुम्हारे जो कंपेनियंस हैं उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। जितना ज्यादा तुम इसे इंजर्ड करोगे ना उतना ही ज्यादा ये स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम्हारे कंपेनियन से अब्सॉर्ब करता रहेगा खुद को हील करने के लिए। यहाँ पे मूचैन को जैसे इस बात का एहसास होता है ना उसे बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ पर इसके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन तब तक वो डिवाइन पपेट मूचैन को बिजी रखता है। अब यहाँ पे वो आगे कहता है कि एक बार वो लड़की जो कि उस एनर्जी को अभी रोक रही है, एक बार अगर वो मारी गई ना तो फिर तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर एक साथ उसकी बॉडी में जाएगी। मेरा डिवाइन पपेट पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तब अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर स्टेज पे भी पहुंच गए ना तो भी तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तभी मूचैन जो कि इसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पे ये जो पपेट था ना वुडन पपेट, ये से बार बार बिजी रखता है। तभी यहाँ पे ज़ेन किंग हंसते हुए कहने लगता है कि अब अपने कंपेनियंस का सामना करो जो कि यहाँ तुम्हारी जान लेने के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब ये लोग ऑलमोस्ट वुडन पपेट बन चुके हैं। अब तभी यहाँ पे ये जो सारे लोग थे ना जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, धीरे धीरे करके ये लोग अपनी बॉडी का भी कंट्रोल खो देते हैं और बस इतना कहते हैं कि प्लीज अगर तुम दोनों जिंदा बच जाते हो, घर लौट पाते हो, तो किसी को भी हमारे बारे में मत बताना कि हम दुश्मन के हाथों एक पपेट बन गए थे। प्लीज उनसे ये कहना कि हम बैटल में मारे गए थे। लियो जिंग ये सुनकर कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम लोग बोल क्या रहे हो, कोई भी यहाँ पे मरने नहीं वाला, कोई पपेट नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे बेचारे वो तो अपने पूरा कंट्रोल ही खो चुके थे और यहाँ पे ये एक साथ लोली के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे बेचारे लोली करे तो करे क्या, सबके सब एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे ज़ेन किंग बताने लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा रह रहे क्योंकि इन्हें दर्द बिल्कुल नहीं होता। ये पपेटर के पास इनक्रेडिबल अमाउंट में विटैलिटी मौजूद है और ये लोग ना बिल्कुल किसी जंगली घास फूस की तरह जब तक इन्हें जड़ से ना उखाड़ो ये लोग ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फेंग भी लोली के ऊपर हमला करने आता है। अब लोली इन सब के पैरों को बांधने की कोशिश करती है क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसी के लोग हैं, वो इन्हें इंजर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन तब तक सबके सब वापस इसके ऊपर हमला कर देते हैं। मूचैन यहाँ पे उस पपेट से जैसे तैसे डॉज करके उसके पास पहुंच जाता है और जैसे इनके ऊपर लाइटिंग से स्ट्राइक करता है तभी यहाँ किंग शुआन को ये अटैक लगने वाला था, लेकिन तभी फेंग बीच में आकर इस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर इवन की मूचैन भी शॉक्ड था और वो मन में कहने लगता है कि अगर ये लोग वाकई में पपेट बन चुके हैं तो इनके अंदर किसी को प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट कैसे आता, और वो भी किसी ऐसे को जिससे कि वो जानते हो। मूचैन समझ आता है कि इनकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो अभी भी बची हुई है। जिसके बाद मूचैन को एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि लोली अभी के अभी अपनी तलवार निकालो। जो सुनकर वो हैरान थे और वो कहने लगती है कि क्या आखिर तुम बोल क्या रहे हो, अगर मैंने इसे रिमूव कर दिया तो फिर जो बैरियर इनके बीच लगा हुआ है ये भी हट जाएगा और जिसके बाद ये लोग कम्प्लीटली एक पपेट बन जाएंगे। जिसमें मूचैन उससे कहता है कि तुम मुझे सबसे बेहतर जानती हो। अब ये सुनना ही था कि लोली इमीडिएटली उस वॉर्ड को और फॉर्मेशन को पूरी तरीके से हटा देती है। तभी यहाँ पे वो जो पपेट था उसकी एनर्जी तेजी से बढ़ने लगती है और वो दहाड़ मारना शुरू कर देता है। लोली बताने लगती है कि जरा केयरफुल रहना क्योंकि ये सोवरेन स्टेज के बहुत करीब पहुंच चुका है। जिसपे मूचैन कहता है कि पहुंचने दो, ये अपनी कमजोरी खुद व खुद हमारे सामने रिवील कर देगा। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते कि इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेने की वजह से तांग मेहर, वू यिंग और लियो जिंग इन तीनों की हालत भी बिगड़ चुकी थी। अब ये लोग भी पपेट बनकर जमीन पे जा गिरते हैं और भाई जिसके बाद ये लोग मिलकर सीधा मूचैन और लोली के ऊपर टूट पड़ते हैं। इस दौरान मूचैन में इनके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए अपने पावर्स को गैदर करता है, अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए घुमा के एक पंच सीधा इनके ऊपर उतार देता है, जिसके चलते जैसे इनकी बॉडी उस लाइटनिंग से हिट होती है ना तो ये लोग काफी दूर जा गिरते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार वे यिंग और लियो जिंग भी शामिल थे, तो यहाँ पे वो मिलकर मूचैन के ऊपर हमला करने जाते हैं। तो लोली मूचैन के आगे आ जाती है और कहने लगती है कि तुम आगे बढ़ो, इन्हें मैं संभाल लूंगी क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब मूचैन इन सबको सीधा लोली के हवाले छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर जो यहाँ पे ज़ेन किंग था वो कहने लगता है कि तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हार मान रहे हो। हाँ बहुत अच्छे। यहाँ पे मूचैन के ऊपर हमला हो चुका था लेकिन वो उन टेक्निकल्स के ऊपर स्लाइड करते हुए कहने लगता है कि मैंने जब एक सोवरेन के खिलाफ हार नहीं मानी तो तुम क्या चीज हो। अब तभी यहाँ पे मूचैन सीधा उसके ऊपर हमला के लिए जाता है लेकिन यहाँ बीच में पपेट आ चुका था और वो उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ ज़ेन किंग हंसते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसे ही अब तुम मुझ पे हमला करने की कोशिश करते रहो और अपनी एनर्जी को जाया करो, जिसके बाद मैं तुम्हें भी रिफाइन कर लूंगा और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पपेट को दे दूंगा। यहाँ पे वो मूचैन के ऊपर बहुत से हमले करता है, इतनी ज्यादा अटैक करता है कि यहाँ मूचैन का रास्ता ही ब्लॉक हो चुका था। लेकिन मूचैन हर एक अटैक से डॉज करते हुए फिर भी लगातार उससे फाइट करता रहता है और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जब मूचैन अपना फिस्ट अटैक के ऊपर लॉन्च कर देता है, बदले में वो भी फिस्ट अटैक करता है। दोनों के फिस्ट जब कोलाइड करते हैं तो यहाँ एक ह्यूज सा शॉक वेव रिलीज होता है, आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी और तभी मूचैन अपना काफी दूर जा गिरता है। और तभी वो कहने लगता है कि ज़ेन किंग एक बात बताओ, अगर वाकई में ये जो पपेट्स जिन्हें तुम कह रहे हो अगर इनके अंदर सच में कोई जिंदगी कोई इमोशंस नहीं बचे हैं तो इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो कब का ड्रेन हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल शाओ की तरह। तो आखिर इनके अंदर ये एनर्जी अभी भी फ्लो क्यों कर रही है। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ जाता है पर तभी वो कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे क्लैन का ये डिवाइन आर्ट असल में उनके सोल को टारगेट करता है, उन्हें वो ट्रैप कर लेता है जैसे कि किसी मिस्टीरियस स्पेस में उसे लॉक कर देना, जिसके चलते उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लगातार फ्लो करती रहती है। अब यहाँ पे ये सुनकर मूचैन कहने लगता है कि अच्छा लॉक करना, मतलब तुम
उसे लॉक करते हो ना कि डिवोर करते हो। अब ये सुनकर जेन किंग कहने लगता है तुम यहाँ मौत के दरवाजे पे खड़े हो और मेरे साथ गैस वर्ड खेल रहे हो, जिस पे मोशन स्माइल करते हुए उसके तरफ चार्ज करता है और कहने लगता है कि शायद तुम समझे नहीं, अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो इनमें से कोई भी अभी तक ट्रू पपेट बना ही नहीं, तुमने बस एक मिस्टीरियस स्पेस में उनके सोल को सील किया है। अब यहाँ पे वो स्लाइड करते हुए इसके काफी क्लोज आ चुका था। उसकी बातों को सुनकर ये खुद भी हैरान था कि आखिर इसे कैसे पता चला। और तभी मोचन उसके सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि एक बार अगर मैंने उन्हें उस स्पेस से निकाल दिया ना तो ये लोग वापस से आजाद हो जाएंगे। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस पे वो कहने लगता है कि क्यों, मैंने सही कहा ना। यहाँ पे जेन किंग कहने लगता है कि इनकी सोल इस वक्त डिवाइन वुड पपेट के साथ पूरी तरीके से बाइंड है, इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ये लोग पूरी जिंदगी ही ऐसे पपेट रहेंगे, कभी भी ये ह्यूमन नहीं बन सकते। यहाँ पे तभी वो वापस से मूचन के ऊपर टेंटिकल से हमला करवाता है, लेकिन मूचन उसे रेजिस्ट करते हुए कहता है कि न जाने क्यों तुम जितना ज्यादा मुझे रोक रहे हो ना, मेरा मन कर रहा है उतना ही वो चीज करने का। तुम जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हो इसे इम्पॉसिबल बताने का, उतना ही ज्यादा इसके अंदर फ्लॉज मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मूचन इन सारे टेंटिकल्स को ना अपने पीछे दौड़ा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारा शुरू से टारगेट यही था कि तुम इन्हें बिजी रखो, तुम तो लगातार इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करते रहना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें ड्रेन करना स्टॉप कर दिया तो फिर तो ये लोग अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पालेंगे और ये जाग जाएंगे, नॉर्मल ह्यूमन बन जाएंगे। इसीलिए तो जो बैरियर क्रिएट किया गया था तुम कभी भी इससे डरे नहीं, क्योंकि तुम्हें डर बस इस बात का था कि कहीं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए। तुमने तो बस अपने फ्लॉ को छुपाने के लिए ये सब कुछ किया ताकि किसी का भी उसकी ओर ध्यान न जाए कि इस सीक्रेट आर्ट की भी एक बहुत बड़ी कमी है। तुम तो चाहती हो कि हम ये बिलीव करें कि स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करने के बाद ये लोग पपेट बन जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, क्यों है ना। यहाँ पे जो किंग ज़ेन है ना उसकी सटक जाती है और वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है और यहाँ पे सारे के सारे जो टेंटिकल्स थे उसके ऊपर उतारते हुए कहने लगता है कि मैं आज तुम सबको मार के ना एक फर्टिलाइजर बना दूंगा मेरे प्लांट्स के लिए, क्योंकि तुम एक ऐसे जंगली घास हो जो कि कभी भी एक फॉरेस्ट नहीं बन सकता। तभी यहाँ पे वो मूचन को चारों ओर से टेंटिकल से लपेट लेता है। अब मूचन जो कि यहाँ अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ब्लैक पेपर का यूज करते हुए कहने लगता है कि क्या कहा, कभी भी एक जंगल नहीं बन सकता। अब गोल्डन पेपर का यूज करने के चलते अचानक से उसके अंदर से तेज टेरिफाइंग लाइटिंग बाहर आती है, जैसा देखते साथ ही जो किंग ज़ेन है वो कहने लगता है कि जाओ और जाके उसे रोको, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। अब ये सभी जाते हैं और जाकर यहाँ उस टेंटिकल के ऊपर हमला कर देते हैं। मूचन इसके अंदर से बाहर निकलता है, उसका लाइटिंग ड्रैगन रेडी था और कहने लगता है तुम में से कोई भी मुझे आज यहाँ नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे उसका लाइटिंग ड्रैगन सीधा उस डिवाइन वुड पपेट से टकराता है। इसके इम्पैक्ट से जो लोग ल्यूरी के ऊपर हमला करने आते हैं वो लोग काफी पीछे गिर जाते हैं, लेकिन अगले पल ये जो डिवाइन वुड पपेट है ये एक जोर का मुक्का इसके मुंह में चढ़ता है। जब मूचन उसके ऊपर एक लेजर अटैक करने ही वाला था, अब मूचन काफी दूर जा गिरता है। इसका जायंट सा ड्रैगन मैनिफेस्टेशन भी गायब हो चुका था और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था। मूचन यहाँ पे खून की उल्टियां कर रहा था। लोली तभी इसके पास आ जाती है और यहाँ पे किंग ज़ेन उसके पास आते हुए कहता है कि अभी जो फिस्ट अटैक तुमने खाया है ना ये ऑलमोस्ट एक सोवरीन के लेवल का था। सच बता रहा हूँ तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सारे रीजन है कि तुम एक सोवरीन के लेवल का ऑलमोस्ट लेवल का एक फंच खा के संदाओ। जिसमें मूचन कहने लगता है कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे नहीं मरूंगा बल्कि हम में से कोई भी यहाँ नहीं मरेगा। और ये कहते साथ ही वो अपने फिंगर्स को पॉइंट करता है जहाँ ज़ेन किंग इसे देखते साथ ही अपने पपेट की ओर देखता है और डिवाइन पपेट के फोरहेड के ऊपर एक मार्क बन चुका था। और तभी ये जो पपेट था ना जो कि अब तक हलचल कर रहा था ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके अंदर जान बची नहीं, जो देखकर ज़ेन किंग कहने लगता है कि आखिर तुमने क्या किया। मूचन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैंने बस उस रून को सील करके जो फ्लो है उसे रिवर्स कर दिया है, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी अब गाइस रिवर्स में फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे भाई ज़ेन किंग का चेहरा देखने लायक था। वो कहने लगता है मन में कि यकीन करना मुश्किल है कि इतने कम वक्त में उसने इतना सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब तभी वो कहने लगता है कि चलो मैं मान गया कि तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो, कोई जंगली घास फूस नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन फिर भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अब यहाँ के जो लोग थे ना वो उनको भी कमांड देता है लेकिन कोई भी यहाँ से हिलता तक नहीं। जो देखकर ज़ेन किंग को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग मनमानी कर सकते हो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अब तभी लोली मूचन से कहती है कि क्या तुम फाइट कर सकते हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा रिकवर होने का टाइम चाहिए। जिस पर लोली कहने लगती है कि मैं इसे फिर बिजी रखूंगी। अब यहाँ पे मूचन और लोली से जो ज़ेन किंग है वो कहता है कि तुम लोग तो सबसे पहले मरोगे, तुम लोग मेरे रास्ते में आए हो। अब इससे पहले कि वो उनके ऊपर कुछ हमला कर पाता है तभी यहाँ पे किंग शान आ जाती है। आते साथ ही भाई अपनी तीरों की बौछारें करते हुए कहती है कि कैप्टन क्यों ना आप दोनों थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही दोनों खुद को हील करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान ये जो बचे कुछ लोग थे ये लोग मूचन और लोली के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन बीच में फेंग आकर कहने लगता है कि तुम्हारे कान खराब है और तुमने सुना नहीं, और ये कहते हुए वो उन्हें मार के लिटा देता है। तभी यहाँ पे मिस्तांग मेयर भी आ जाती है और वो भी काफी लोगों को निपटा रही थी। तभी वो काफी सारे टेंटिकल्स के जरिए से मूचन के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वुइंग है वो आ जाती है और कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरे साथ पपेट गेम खेलने की, अब तुझे मैं मजा चखाती हूँ। तभी यहाँ पे अपना ल्यू जिंग आ जाता है और कहने लगता है कि डेसोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी भी अपने स्कोर को सेटल किए बिना यहाँ से नहीं हिलने वाली। अब इनकी बातें सुनकर ज़ेन किंग कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे
कमजोर इंसान जो कि अभी मरने वाले थे, जरा सा फ्री क्या हो गए, मेरे सामने मुंह खोल रहे हैं। जिसके बाद वो मूचेन के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन मूचेन को ना पाकर वो कहता है कि आखिर ये गया कहाँ। तभी मूचेन उसके पीछे आकर कहता है कि क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो, और भाई एक मुक्का इसके पेट में उतार देता है वो, जिसके चलते इसकी हालत खराब हो जाती है। और मूचेन कहता है कि तुझसे अच्छा तो शिया हुआ है, एटलीस्ट वो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट करने का दम रखता है, तुम्हारी तरह नहीं जो कि अपने पपेट्स के पीछे छिपकर हमला करता है। तभी यहाँ पे ज़ेन किंग हंसता है और कहने लगता है कि अगर आज मुझे डिवाइन वुड इनहेरिटेंस नहीं मिला ना, मैं अगर इसे पाने में नाकाम रहा तो किसी को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम सब मरने वाले हो। अब ये कहते साथ ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। तभी मूचेन सभी से कहने लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। अब मिस तांग मेयर उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने लोगों को लेकर निकल जाती है। तभी मूचेन उस पपेट को रख लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में फेंग मूचेन से कहने लगता है कि वैसे कैप्टन एक बात बताओ, जब मैंने एंट्री मारी मैं कूल लग रहा था ना, जिस पे मूचेन कहता है कि लेकिन तुमसे ज्यादा कूल किंग शेन लग रही थी। जिसके बाद लोली की मदद से ये लोग उस पपेट और बाकी सारे लोगों को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और ये लोग इससे पहले कि ये जगह डिस्ट्रॉय हो पाती, सबके सब यहाँ से निकल चुके थे। और सडनली जो ज़ेन किंग था उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाती है। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। खैर तो ये फ्री है। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।